हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल। बहुत छोटा सा वीडियो है, बस आपको ये जानकारी देने के लिए कि जो आपका 1 जून को जो पेपर होने वाला है वो आपका 1 जून को ही होकर ही रहेगा। दो तथ्य है हमारे पास आपको बताने के लिए। पहला तो ये है कि जो अभी भी ये काम चल रहा है, क्योंकि डेली हाई कोर्ट पे और आपके जो मध्य प्रदेश आयोग है, लोक सेवा आयोग है, वहाँ पर डेली कोई ना कोई शिकायतें जा रही हैं, इसलिए क्योंकि आपका 1 जून को पेपर ना हो। लेकिन फिर भी 1 जून को पेपर आपका होगा, उसकी एश्योरिटी भी हम देंगे, आपको तथ्य बताएंगे और आप खुद श्योर हो जाइएगा कि आपका पेपर जो है वो 1 जून को ही होगा। जो पेपर ना होने के आप लोगों को तथ्य लग रहे हैं वो एक ये है कि लोक सेवा आयोग में क्या हुआ है कि जो अभ्यर्थी हैं, जो अभ्यर्थी एस्पिरेंट है, उन्होंने क्या किया है, वहां पर एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में बताया है कि जो मध्य प्रदेश सहायक प्राध्यापक परीक्षा है ना, उनमें क्या है, 5 कारण हैं। 5 कारण हैं जिसके कारण जो आपका एमपीपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसको स्थगित कर दिया जाए। ये 5 कारण यहाँ पर दिए हुए हैं। और इसके अलावा इसके अलावा जो आपका अन्य कारण है उसमें एक ये है कि जैसे मान लीजिए जो हमारा 2022 में जो पेपर हुआ था एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, अगर जो स्टूडेंट 2022 में भी सिलेक्ट हो जाता है, 2025 में भी सिलेक्ट हो जाता है, तो इससे उन अभ्यर्थियों को नुकसान होगा जिनके अभी 2025 में सिलेक्ट होने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि एक सीट तो खराबी हो जाएगी। इस वजह से उन्होंने ज्ञापन सौंपा था और 3-4 और कारण दिए हैं ज्ञापन में, पर मुख्य कारण एक ये भी था उसमें। तो अगर आप ये बताइए कि ज्ञापन तो उनका सही है, लेकिन जो आयोग है उनकी अपनी नीतियां हैं, उनके अपने जो केसेस चल रहे हैं वो उनके सब है। उसके बावजूद भी आयोग ने क्या किया है कि जहां जहां हमारे एग्जाम्स के सेंटर्स होने वाले थे या होंगे आगे चल के, तो वहां पर उन्होंने क्या किया, अपनी तैयारी पूरी तरह से शुरू कर दी है। नॉर्मल है, हम जिस जिले में रहते हैं हमें पता होता है कहाँ कहाँ सेंटर्स जाते हैं, और वहाँ के जो प्रोफेसर्स होते हैं या वहाँ के जो कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, वहां से हमें सूचनाएं मिल जाती हैं कि यहाँ पर एमपीपीएससी का ये एग्जाम होने वाला है और उसकी तैयारी शुरू हो रही हैं। तो 15 दिन बचे हैं आपके एग्जाम शुरू होने को, और आपकी वहाँ जहाँ सेंटर्स है वहां पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि एक एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए बहुत सारा पैसा, बहुत सारे लोग और बहुत सारी मेहनत लगती है। तो एमपीपीएससी को अगर अपना पेपर स्थगित करना होता तो वो ये सारी तैयारी शुरू नहीं करती। तैयारी शुरू उसने कर दी है, इसका मतलब वो 1 जून को पेपर लेकर रहेगी। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जो आप अपनी तैयारी है वो अ, 1 जून के हिसाब से रखिए, ठीक है। 1 जून के हिसाब से आप तैयारी रखेंगे, 1 जून के हिसाब से आप तैयारी रखिए। वहां से आपको समझ में आएगा कि हमारा पेपर जो है हम 1 जून को है, और हमें उसी मतलब जो नियत तिथि है उसी पर हमको अपना एग्जाम देना है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि 100% ये है कि आपका पेपर जो है वो 1 जून को ही होगा। और अगर आपने अपने पेपर संबंधित कोई तैयारी नहीं करी है तो आप प्लीज तैयारी कीजिए, अपना सिलेबस मौजूद कीजिए, डेली एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है अपने विषय को लेकर या पेपर 1 को लेकर, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको उचित सुझाव देंगे। ये आपका हिंदी साहित्य का पेपर 2 का सिलेबस है, इसको मजबूत कीजिए। हमारे सारे एमसीक्यूज हो चुके हैं, आज कंप्लीट कर लिया हमने एक बार, और हम कल से फिर से शुरू कर रहे हैं अपना यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक का एमसीक्यू सीरीज। तो प्लीज आप फोकस कीजिए जून पर, ठीक है। पेपर आपका जून में ही होगा, और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। ये मत सोचिए कि शायद पेपर टल जाए, पेपर नहीं टलेगा, पेपर आपका जून में होकर ही रहेगा। तो चलिए ठीक है, तैयारी बहुत अच्छी करिए अपनी, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।